So hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो गाइस एक अजीब और सीरियसली शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है कि स्पेन में एक 22 साल की लड़की को फायर कर दिया गया क्योंकि वो सुबह 40 मिनट जल्दी आती थी ऑफिस में। हाँ हाँ, आपने सही सुना, लेट होने पे नहीं बल्कि जल्दी आने पे फायरिंग हो गई। इमेजिन करो अगर इंडिया में यही होता तो बॉस क्या बोलता। आप बॉस को बोलते कि मैं सुबह 9 बजे की जगह 8:20 पे आ गया हूँ, तो वो लोग बोलते वाह क्या पंक्चुअल आदमी है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में उल्टा हुआ, उसको फायर कर दिया गया। तो चलो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि एक फ़न येट सीरियस कंपैरिजन, स्पेन वाली सिचुएशन वर्सेस इंडियन सिचुएशन। अगर इंडिया में ऐसा होता तो क्या होता और आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम एक्चुअल में समझते हैं कि स्पेन में जो सिचुएशन हुई है ये वाली क्या हुआ था एक्चुअल में। तो स्पेन की एक एम्प्लॉय थी, उसकी शिफ्ट थी सुबह 7:30 बजे की, पर वो रेगुलरली 6:45 से 7 बजे के बीच में ऑफिस आती थी। मतलब अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट पहले वो ऑफिस आ जाती थी। बॉस ने उसको फॉर्मल वार्निंग्स दी थी। 2023 से उसको कहा गया था कि आप अपनी शिफ्ट टाइमिंग पर ही आएँ, पहले ना आएँ, लेकिन वो फिर भी जल्दी आ जाती थी। टोटल 19 रिकॉर्डेड अर्ली अराइवल्स हुए थे। मतलब वो 2023 से 2025 तक 19 बार ऑफिस 40 मिनट पहले आई थी। तो उसको फायर कर दिया गया। कोर्ट ने भी एम्प्लॉयर के डिसीजन को सपोर्ट किया है क्योंकि रूल्स के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो प्रिंटेड था, उसकी शिफ्ट जो थी वो स्टार्ट होती थी 7:30 बजे और उन्होंने उस रूल को तोड़ दिया। जज ने कहा कि पंक्चुअलिटी ज़्यादा होने का इशू नहीं है, लेकिन रूल्स को इग्नोर करना इशू है। रिजल्ट, फाइट फॉर बीइंग टू कीन। ऑनलाइन लोग बोल रहे हैं कि लेट होने पे फ़ाइन होता है, लेकिन अर्ली होने पे तो आपको फाइनिंग ही अ, कर दी गई है। तो बहुत ही एक उटपटांग सी सिचुएशन है जो सामने आई है। अब हम ड्रॉ करते हैं कंपैरिजन कि अगर यही इंडिया में हुआ होता तो क्या होता। तो अगर इंडिया में ऑफिस स्टार्ट होता है 9:30 बजे और एक डेवलपर जो है वो 8:30 बजे ही पहुंच जाता है ऑफिस में, बॉस भी जो है वो 5 मिनट लेट आ रहा है, तो बॉस उसको देख के क्या बोलेगा। बॉस उसको देख के बोलेगा यार क्या पंक्चुअल बंदा है भाई, ये ऑफिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर बंदा है ये, इसके जैसा एम्प्लॉय तो हमने देखा ही नहीं है। भले ही वो कुछ कर नहीं रहा हो, भले ही खाली बैठा हो, लोग आते हैं ऑफिस, कॉफ़ी बनाते हैं, गॉसिप चलती है, लेकिन वो बंदा अपने बेंच में ही बैठा रहता है। भाई कितना सिंसियर बंदा है, हम सबको उससे सीखना चाहिए। तो इंडिया में आप सोच सकते हो कि सिचुएशन जो है वो एकदम ही अलग है। यहाँ पे जो प्री कंसीव नोशन है वो ये है कि जो ऑफिस जल्दी आ रहा है मतलब वो ज़्यादा काम कर रहा है, और जो ऑफिस लेट से जा रहा है मतलब ऑफिस से लेट से निकल रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने टाइम पे एग्जैक्ट 9 बजे एंट्री कर रहे हो और 6:30 बजे आप निकल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जाएगा कि यार ये इसके काम में कुछ कमी है, ये थोड़ा ढीला बंदा है, ये जल्दी ऑफिस से निकल जाता है। मतलब जो एक्चुअल टाइम है उसको तो लेट माना जाता है, लेकिन अगर आप आधा पौना घंटा स्ट्रेच कर रहे हो तो माना जाएगा कि आप कुछ काम कर रहे हो। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है क्योंकि इससे एक अनड्यू प्रेशर बन जाता है दूसरे लोगों पर जो कि काम पे फोकस रखते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि 3-4 घंटे का या 5 घंटे का काम भी अगर आप ऑफिस में कर रहे हो तो आप अपने डेली टास्क जो है वो आराम से निपटा सकते हो। ऑफिस में 9-10 घंटे बैठने का कोई मतलब नहीं है, जो कि मुझे लगता है। पर इंडिया में कॉर्पोरेट का एक अलग ही सिनेरियो है जहाँ पे अगर आप ऑफिस जल्दी आ रहे हो और ऑफिस में लेट बैठ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक सिंसियर और पंक्चुअल बंदा माना जाएगा। तो ये स्पेन वाला इंसिडेंट हुआ है, उससे हमें कुछ सीखने को तो मिलता ही है। देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक लर्निंग तो होती है। मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले रिजिड शिफ्ट टाइमिंग प्लस रूल्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रिक्टली टाइम लिखा गया है कि आपको इसी टाइम पे ऑफिस आना है तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज के पास लीगल कवर है। स्पेन ने फॉलो किया, कोर्ट ने भी उसी की साइड ली, कंपनी की ही साइड ली। ओवर जीलियस एम्प्लॉयज़ वर्सेस रूल्स। अगर आप कंपनी के रूल्स ब्रेक करते हैं, चाहे आप गुडविल में ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है कि इंडियन आईटी कल्चर की हिपोक्रेसी। लेट आने पे वार्निंग्स, अटेंडेंस ट्रैकर, फोर्स रेजिग्नेशन। क्यों आप जल्दी नहीं आए हो, क्यों आप कल्चर ख़राब कर रहे हो, आप अपने कन्वीनियंस पे काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं।
प्रॉक्सीज फॉर बिगर फियर्स, कुछ कंपनी यूज़ कर सकती हैं ऐसे रूल्स को, एस्पिरेशनल टाइम पे आओ या फिर एग्जिट ले लो। फॉर बेंच मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन प्रेशर और कॉस्ट कटिंग के चलते किसी भी चीज़ को एक ज़रिया बनाया जा सकता है आपको फोर्स रेजिग्नेशन करवाने के लिए। ये थी कि स्पेन के कॉर्पोरेट की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप इंडिया के कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला है कि आपको रूल्स पढ़ने चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना चाहिए, शिफ्ट टाइमिंग, अलाउड लॉग इन लॉग आउट टाइमिंग्स, ऑफिस ओपन आवर्स क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओवर एंथुजियाज्म को हाइड मत करो, अगर ओवर जीलस हो उसका प्रूफ और पर्पस रखो, काम करो, टाइम शीट्स भरो, ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करो, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करो। अगर एक्स्ट्रा टाइम पे आए हो तो लॉग इन लॉग आउट की हिस्ट्री या परमिशन आपको लेनी चाहिए कि आप जल्दी लॉग इन किया है आपने, ये सब कुछ। डोंट एग्ज्यूम कि एक्स्ट्रा जील इज इक्वल टू सिक्योरिटी, कभी कभी ओवर जील जो है वो रिस्क भी बन जाता है। बैकअप हमेशा रेडी रखो, माइलस्टोन पे रिस्क है, सो अपनी स्किल्स और नेटवर्किंग को आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो दोस्तों, स्पेन का एक वियर्ड केस है लेकिन इसमें ट्रुथ दिखाई देता है। कभी कभी अच्छा एम्प्लॉय होने जो है वो ट्रबल भी बन जाता है, और टाइमिंग्स और रूल्स अगर मैच ना हो तो आपको ऑफिस से भी निकाला जा सकता है। इंडिया की आईटी कॉर्पोरेट में ये भी एक हिपोक्रेसी है, जहां कंपनीज चाहे एक्स्ट्रा मेहनत करो या ना करो लेकिन आपको अपने रूल्स फॉलो करवाने ही चाहिए। तो लेसन भाई सिंपल है, आपको जितने टाइम का पैसा दिया जा रहा है आप उतने टाइम पे ही ऑफिस आओ। आप टैलेंटेड हो, डेडिकेटेड हो, लेकिन समझदारी से काम करो। ऑफिस के जो रूल्स हैं वो अपनी जगह है, और वर्क एथिक्स और अपनी आप जो पर्सनल लाइफ है उसे बैलेंस करके रखो। अगर ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।